आज हम बात करने वाले हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। यह जो द्वीप समूह है यह एक भारत का अभिन्न हिस्सा है जो मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच अवस्थिति इसकी है। यह 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जो 572 द्वीप समूहों से मिलकर बना है, जिसमें से 38 द्वीप समूहों पर जो यहाँ पे लोग निवास करते हैं और इसका जो 90% भाग है इस क्षेत्र का, इस द्वीप समूह का, वह जंगल से बना हुआ है। यहाँ पे जो जंगल है, जंगल में जनजातियाँ पाई जाती हैं जो जारवा, सोम्पेन, ओंगे और निकोबारी, फिर सेंटिनलीज और अंडमान या ग्रेट अंडमानी बोला जाता है, यही जनजातियाँ पाई जाती हैं मुख्य रूप से। और यहाँ पर मुख्य रूप से पर्यटन का जो क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है वह पर्यटन है, कृषि है। कृषि में नारियल की खेती की जाती है, सुपारी जो कसैली होती है उसकी खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है, मत्स्य पालन, वन और संसाधन पर जो जितने भी अर्थव्यवस्था के कार्य किए जाते हैं वो यहाँ पर कार्य किए जाते हैं। अब जो यह क्षेत्र है, यहाँ पर सरकार ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो 72,000 करोड़ रुपए का है। यह मुख्य रूप से जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, फिर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए, और जो मुख्य रूप से जो जनजातियाँ रहती हैं उनके छेड़छाड़ को लेके जो विवाद चल रहा है, यही सब इस पे से मुख्य रूप से है। अब जो यहाँ पर विकास बनाम विनाश का एक युद्ध या एक नया मोड़ ले लिया है। विकास जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, सी पोर्ट, पावर प्लांट, स्मार्ट सिटी, ये सब जो योजनाओं का जो संचालन के लिए विकास किया जा रहा है, तो इसके साथ साथ एक लोग प्राकृतिक रूप से संकट की भी स्थिति को देख रहे हैं, क्योंकि इस प्राकृतिक रूप से संकट की स्थिति में जो है जंगल की कटाई, जैव विविधता पर इसके प्रभाव पड़ेंगे, जनजातियों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जब वनों की कटाई होगी तो जनजातियों पर प्रभाव पड़ेगा। अब यह क्षेत्र जो है भारत को एक सामरिक रूप से भी मजबूत बनाता है, क्योंकि यह क्षेत्र जो है मलक्का जलसंधि के पास अवस्थित है, जो भारत में नौसेना को बेस बनाने के लिए, समुद्री निगरानी का केंद्र बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसका जो मुख्य चुनौतियां हैं वह विकास बनाम पर्यावरण संतुलन को लेकर चुनौतियां चल रही हैं, समुद्र के जल स्तर को लेकर, समुद्रीय ढांचा को लेके जो ये चुनौतियां चल रही हैं ऐसी आ रही हैं। अब यह मुख्य रूप से भारत को एक अभिन्न और सांस्कृतिक रूप से और प्राचीन रूप से ही वहाँ पर जनजातियों का निवास क्षेत्र रहा है, जो एक भारत को अलग विविधता प्रदान करता है। अब इन सभी योजनाओं से, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से यहाँ की समुद्री जैव विविधता पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो समुद्री जैव विविधता है वहाँ पे जल का स्तर बढ़ने से जो वहाँ पे वन है, वन क्षेत्र है, वनों में रहने वाली जनजातियों के साथ साथ वनीय जंगलीय पौधों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे योजनाओं को संचालित करने से पहले इन सभी तथ्यों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति होती है, प्रकृति से बढ़ के कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़े होंगे, क्योंकि ये प्रकृतिवाद और संभववाद की और नव निश्चयवाद की योजनाएं के बारे में बात की जाती है। यह मुख्य रूप से एक जनजाति के आधार पर अगर देखा जाए तो उन लोगों को प्रकृति से छेड़छाड़ करने पर या जनजातियों द्वारा अपने आप में परिवर्तन लाने पर ये प्रकृति की छेड़छाड़ की प्रक्रिया से मानव जीवन में संकटापन्न स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो आने वाले समय में प्रकृति किसी न किसी रूप में अपने आप को एडजस्ट करने का एक मुख्य आधार बना लेती है। क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ करने से मानव जीवन के साथ साथ प्राकृतिक जीवन पर और प्राकृतिक जीवों में, प्राकृतिक संसाधनों में निवास करने वाले जीवों पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए ऐसे सही और सुचारू रूप से वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।